बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर राजू ईरानी की कोर्ट में पेशी हो गई है और भोपाल में पुलिस ने राजू ईरानी को कोर्ट में पेश किया। राजू ईरानी कुख्यात गैंगस्टर कह लीजिए आप, आका कह लीजिए, सरगना कह लीजिए, ईरानी गैंग का मुख्य चेहरा, मुख्य नाम राजू ईरानी, जिसे कल गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने रिमांड मांगी है। 7 दिन की रिमांड मिल गई है। 17 जनवरी तक रिमांड पर राजू ईरानी को भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजू ईरानी से तमाम सवाल जवाब होंगे। 1-2 राज्य नहीं, तकरीबन 7 राज्य राजू ईरानी की तलाश में थे और इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस भोपाल में डेरा डाले हुए थी राजू ईरानी की गिरफ्तारी के लिए। चलाओ, जो सही है वो चलाओ, जो गलत है वो बिल्कुल 100%। आप पर इतने अपराध के आरोप हैं और आप हमें नसीहत करो। आप मालूम करिएगा। आप क्या कर ले गए थे राजू? % बेगुनाह हो, इंशाल्लाह बेगुनाह निकल के आऊंगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए। अनमोल, इस पूरी कोर्ट की कार्यवाही को बताइए कि किस तरह से तर्क रखे गए कि रिमांड चाहिए और फिर जब आप बात करने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान राजू ईरानी ने क्या क्या कहा है मीडिया से। बिल्कुल, देखिए विवेक, कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो है 7 दिन की रिमांड जो है भोपाल पुलिस को सौंप दी गई है और भोपाल पुलिस ने देखिए 7 दिन की रिमांड की ही मांग की थी। और जब हमने वकील से बातचीत की राजू ईरानी की तो उन्होंने कहा कि देखिए एक मामूली मामला है और उसमें 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने दिया है, दरअसल संडे की वजह से ऐसा दावा किया गया उनके तरफ से। लेकिन भोपाल पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए इन 7 दिनों में बहुत गहन जाँच किया जाएगा, गहन पूछताछ की जाएगी। जितने भी मामले हैं, जितने भी इनके खिलाफ अपराध दर्ज है उस पर इनसे पूछताछ की जाएगी और आगे कई और भी खुलासे जो है भोपाल पुलिस कर सकती है। हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे हैं, क्योंकि देखिए विवेक और हम लगातार इस पूरे खबर को कवर कर रहे थे। विवेक, अंदर क्या हुआ, अंदर की खबर? देखिए, कोर्ट रूम में पुलिस वहाँ मौजूद थी। हालांकि आपत्ति इस बात को लेकर थी कि 1 दिन का रिमांड लेना चाहिए था, लेकिन 7 दिन का रिमांड दिया गया है। अब इसमें कुछ अहम पहलू हैं। पुलिस को एस्टेब्लिश ये करना होगा कि 7 दिन के रिमांड में कौन कौन से जो केसेस हैं जो दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं उनमें पुलिस को क्या एविडेंस प्रस्तुत कर पाती है। राजू ईरानी से पूछताछ के दौरान वो कौन कौन से जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसमें ये संगठित अपराध की एक धारा होती है जिसको लेकर ये कहा जाता है कि कई बार संगठित अपराध करने के आरोप है। तो इस मामले में आप ये देखना पुलिस इसमें खगाल क्या पाती है, क्योंकि ये पुलिस सामने बहुत चुनौती कि 7 दिन दिए गए हैं। 7 दिन के भीतर पुलिस को वो ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे जिसके आधार पर आज ये 7 दिन का रिमांड लिया गया है। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परिजनों का ये कहना है कि कुछ दूसरे लोग मिलकर इसको राजू ईरानी को इतना बड़ा सरदार बना रहे हैं। माना जाए कि ईरानी गैंग में भी 2 फाड़ हो चुके हैं, 3 फाड़ हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से वकील ने बताया कि हमने राजीनामा कर लिया था, एक मामले में मारपीट का केस चल रहा है और पुलिस का कहना है 3 स्थायी वारंट है। तो इन तमाम सारे पहलुओं को ठीक है विवेक, यानी कि अनमोल और विवेक, आप जो बता रहे हैं अंदर जो कार्रवाई हुई है उसकी क्या प्रोसीडिंग हुई है और अब 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है राजू ईरानी और कई सारे राज खुलकर सामने आएंगे। जो दावा किया जा रहा है इसके बारे में वो जनता के सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।